आज का जो अपना टॉपिक है वो है न्याय की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। राजनीतिक चिंतन की प्रमुख अवधारणा न्याय है। प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का मूल विषय रही है। पश्चिम की परंपरा व भारतीय परंपरा के संदर्भ में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। दोनों ही राजनीतिक दर्शनों में न्याय की धारणा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वस्तु स्थिति यह है कि न्याय न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक चिंतन का भी एक अनिवार्य अंग और महत्वपूर्ण आधार है। इसके अनुसार अर्थात न्याय के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का अपने निर्दिष्ट कार्यों को करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। पाश्चात्य चिंतन जो प्लेटो से शुरू होता है और अब तक के राजनीतिक चिंतनों में न्याय की अवधारणा को प्रत्यय माना गया है। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय ही न्याय की प्रकृति और न्याय की खोज करना है। प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी चिंतन में यह माना कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्रत्येक व्यक्ति को निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। न्याय से संबंधित दो रूप की चर्चा प्लेटो करता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। न्याय नैतिक न होकर कानून के रूप में स्वीकार करता है। तो प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में हमें इस बात से अवगत कराया कि न्याय का जो अर्थ है वो है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों की पालना करना, कार्यों की पालना करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। और दो रूप का प्रतिपादन किया, न्याय संबंधी दो रूपों का प्रतिपादन किया, व्यक्तिगत और सामाजिक। दूसरी उसने बात बताई वो है कि उसका जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिकता के रूप में है, न कि कानून के रूप में। अब हम देखेंगे अरस्तु न्याय की अवधारणा को सरोकार करता हुआ मानवीय संबंधों के नियमन से माना है और दो रूप उसके प्रस्तुत किए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय से मतलब कि उचित प्रकार से सभी व्यक्तियों में समान रूप से संरक्षण की व्यवस्था हो और दूसरा कि अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था को सुधारात्मक न्याय का नाम उसने दिया है, सुधारात्मक न्याय का नाम दिया है।
ये तो थी हमारी प्राचीन चिंतकों की बात। मध्यकाल में एक्विनास ने ईश्वरीय राज्य के प्रत्येक कर्तव्य को मानना, ईश्वरीय राज्य के प्रत्येक कार्यों का पालन करना कर्तव्य पालन का या कार्य का है, और न्याय एक व्यवस्थित व अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा कर्तव्य पालन करने की बात को स्वीकारा है। एक्विनास ने समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है। एक्विनास की महत्वपूर्ण बातें क्या रही? ईश्वरीय राज्य के प्रत्येक कार्यों को, कर्तव्यों को पालन करना। फिर है न्याय एक व्यवस्थित व अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा कर्तव्य पालन करने में निहित है, और न्याय का जो मौलिक तत्व है वो समानता को माना है। फिर अपनाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जेरेमी बेंथम महोदय ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात कही है। तो J.S. मिल ने सामाजिक उपयोगिता को न्याय का मूल तत्व माना है। जॉन रॉल्स ने संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के 2 मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। पहली बात तो अधिकतम स्वतंत्रता, और दूसरी बात अधिकतम कल्याण का सिद्धांत। आधुनिक काल में न्याय को प्रतिस्थापित करना या उनके चिंतकों में न्याय का स्वरूप देखना बेंथम में, J.S. मिल में और जॉन रॉल्स में हम देखते हैं। अब भारतीय चिंतन में न्याय जो है वो उसमें भी अधिक महत्व दिया है। मनु है, कौटिल्य है, बृहस्पति है, शुक्र है, भारद्वाज है, सोमदेव है आदि सभी के द्वारा राज्य की व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस संबंध में भारतीय राजनीतिक चिंतकों की विशेषता यह रही है कि उन्होंने प्राचीन युग में भी न्याय की उस कानूनी धारणा को अपना लिया था जिससे पश्चिम के राजनीतिक चिंतक आधुनिक युग में ही अपना सके। इस संबंध में मनु और कौटिल्य के विचारों का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मनु और कौटिल्य ने व्यक्ति में नैतिक विकास की बात को विशेष महत्व दिया है और न्याय की निष्पक्षता को आवश्यक प्रवृत्ति माना है। कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसके अनुसार न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना रहा है। कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करता है। पहला है धर्म स्थायी तथा दूसरा है कंटक शोधक, जिसे आज अपन वर्तमान समय में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के रूप में देखते हैं। इस प्रकार न्याय की चर्चा हमने की। अब अगले वीडियो में हम न्याय के विभिन्न रूपों पर चर्चा करेंगे।